आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय लेकर के आई हूँ, यानी कि एक रामबाण उपाय। उसको करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी भी उपाय को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करें तो वो उपाय फलीभूत ज़रूर होता है। और कई बार जब ऐसे उपाय होते हैं जिनके लिए हम खुद कहते हैं कि ये उपाय रामबाण उपाय है, अचूक उपाय है, तो ऐसे उपायों को अगर आप और भी ज़्यादा विश्वास के साथ करते हैं तो आप यकीन मानो कि उनके रिज़ल्ट्स आपको बहुत जल्दी आपके समक्ष देखने को मिलते हैं। देखिए, ये जीवन है और इस जीवन में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, परेशानियां सभी के साथ लगी रहती हैं। किसी को धन संबंधी परेशानी है, किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, किसी को मानसिक तौर पर परेशानी है। तो अलग अलग तौर पर लोगों को परेशानियां रहती ही रहती हैं इस जीवन में। आए दिन हम किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं और ऐसा नहीं है किसी एक के साथ है। मैंने जैसा कि आपको अभी कहा कि ये जीवन है और जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो हम कई बार ऐसी परेशानियों से गुजरते ही रहते हैं। कभी परेशानियां बहुत छोटी होती हैं तो कभी परेशानियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। ऐसी परेशानियां जो बहुत ज़्यादा संकट वाली हो, जिनसे निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा हो, हमें कोई समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम इन परेशानियों से बाहर निकलेंगे, या हम पूरी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं जो हम चाहते हैं। हमारे वो कार्य पूरे नहीं होते हैं जिनको करने के लिए हम पूरी तरीके से अपनी जोर लगा रहे हैं, अपने एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। वो कार्य होते होते भी बिगड़ जाते हैं, नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए ये अचूक उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ आज। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल बटन है, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वो बेल बटन दबाते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं और आपको तुरंत, जैसे ही मैं उपाय यहाँ पर आपको बताती हूँ, तुरंत वो नोटिफिकेशन आपके पास जाते हैं। और कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जो मैं उसी दिन बताती हूँ जिस दिन से शुरू करने होते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वो उपाय आप चूक जाएं और उस दिन से ना कर पाएँ। ठीक है ना। देखिए, हर इंसान इस लाइफ में खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, समृद्ध रहना चाहता है, परेशानियों से दूर रहना चाहता है, और इसके लिए हम भरसक प्रयत्न भी करते हैं। हर एक व्यक्ति सुबह उठने से लेकर और रात के सोने तक इसी प्रयास में रहता है कि किस प्रकार वो अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन सुखमय बनाए। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से उपाय हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, और हमेशा यही कहते हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता है कि अपने आप कहीं से पैदा हो जाते हैं। न किसी ने उन उपायों को किया हुआ होता है, उनके जरिए दूसरे तक पहुंचते हैं, दूसरे से तीसरे तक पहुंचते हैं। और इंसान, क्योंकि मानव धर्म यही है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता है तो हमें वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। देखिए, कई बार हमारे ग्रहों की जो स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि वो हमें आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कष्ट दे रहे होते हैं। तो अपनी कुंडली में जातक को अपने इन ग्रहों को, जो कि जिस भी चीज़ से संबंधित होता है, उन ग्रहों को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय होते हैं, जिन उपायों को करने से हम अपनी कुंडली में उन ग्रहों को मजबूत कर लेते हैं। हम अपनी कुंडली में उन ग्रहों के दुष्प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में आने वाली वो परेशानियां जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। तो आपको मैं जो उपाय बताने वाली हूँ, बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन एक बार करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये उपाय आप 6 दिन, 9 दिन, 3 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतने दिन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कम से कम 9 दिन आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और उपाय क्या है और करना आपको किस प्रकार से है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
उपाय पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन उपायों को कर सकें और इन उपायों को करने के बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स उनकी लाइफ में आए, तो इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी परेशानियों से उबर सकते हैं। और ऐसे में जिनके भी द्वारा ये उपाय उन तक पहुंचते हैं तो वो उनको भी आशीर्वाद देते हैं, उनको भी दुआ देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुआओं का बहुत असर होता है। तो देखिए करना क्या है, आपको 1.25 किलो आटा लेना है और उसमें थोड़ा सा देसी गुड़ मिला करके उस आटे को अच्छे से गूंथ लीजिए और उस आटे की आप 21 रोटी बनाएंगे। ठीक है, वो 21 रोटी बनाने के बाद आपको किसी भी मंदिर जाना है। मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं उनको ये रोटी आपको खिलानी है। अब देखिए मैंने जैसा अभी कहा भी था कि ये जो उपाय है आपको कम से कम 9 दिन तो करना ही है। 6 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, लेकिन कम से कम 9 दिन कीजिए, ये मेरी राय है। बाकी आपकी अपनी सामर्थ्य है, आप 6 दिन कीजिए, 9 दिन कीजिए, 11 दिन कीजिए, 21 कीजिए। ठीक है ना। इसी के साथ मेरा सभी को शिव